आज आपको कोई चर्च प्यारा लगेगा, कोई कलीसिया अच्छा लगेगा। अरे उस कलीसिया में रहने वाला वो जो पवित्र आत्मा है वो अच्छा लगना चाहिए। आमीन। अरे उस चर्च को चलाने वाला वो परमेश्वर वो अच्छा लगना चाहिए। आमीन। वो परमेश्वर जो छुटकारा देता है वो अच्छा लगना चाहिए। आमीन। बाइबल क्यों पढ़ते हैं आप? ज्ञान को बढ़ाने के लिए या जीवन पाने के लिए? नहीं। क्या है जिसको आज नहीं पता आज समझ लो। बाइबल आदमी की वाटिका है और इसमें दो चीजें हैं, ज्ञान है और जीवन है। तो कुछ लोग इसको क्या करते हैं, ज्ञान को बढ़ाने के लिए इसको पढ़ते हैं और कुछ लोग इससे जीवन पाने के लिए इसको पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं आज जीवन के पीछे नहीं जाते, किसके पीछे जाते हैं? ज्ञान के पीछे जाते हैं। हालेलुया। और हमेशा ज्ञान क्या करता है, कहाँ लेके चला जाता है लोगों को? मृत्यु के पास लेके चला गया। आज हमारे पास भी ऑप्शन है कि हम यीशु मसीह को चुने जो जीवन है, या फिर बहुत सारे लोग अपने आप बुद्धि पर घमंड करते हैं और वो कहते हैं कि मुझे यीशु की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं तो बुद्धिमान इंसान हूं। आदम और हव्वा के पास दो चीजें था, चाहे तो वह सृष्टिकर्ता को चुनता या फिर उसने सृष्टि को चुन लिया। दो ऑप्शन था, चाहे सृष्टिकर्ता या सृष्टि। हालेलुया। सृष्टिकर्ता यानी कि चाहे उसको परमेश्वर के साथ साथ चलना था या फिर उसने क्या किया, अकेला चलना पसंद किया। हालेलुया। आदम और हव्वा परमेश्वर के साथ साथ चल सकता था अगर वह वचन को नहीं तोड़ता। उसके पास चुनाव था कि चाहे तो तुमको परमेश्वर के साथ चलना है तो वाचा को मत तोड़ना और परमेश्वर के साथ चलना। लेकिन मनुष्य ने क्या किया, वाचा को तोड़कर संसार के साथ चलना पसंद किया। आकर्षक चीज को पाने के लिए, लुभाने वाली चीज को पाने के लिए आदम और हव्वा ने क्या कर दिया, परमेश्वर को त्याग दिया कि नहीं, परमेश्वर के साथ चलने से अच्छा है कि मैं यह फल खा लूं और मैं बुद्धिमान हो जाऊं और मैं क्या करूं, खुद से चलूं। हालेलुया। आज हमें बहुत सारी बातों को समझना है। एक आदम और हव्वा है जिसने शैतान की बातों को माना और क्या किया, ज्ञान को चुन लिया, सृष्टि को चुन लिया। आज लुभाने वाली चीजें बहुत कुछ हो सकती है, आपको पैसा हो सकता है, सोना हो सकता है, चांदी हो सकता है, जमीन हो सकता है, सुंदर स्त्री हो सकता है। जो सृष्टि है, लुभाने वाली चीजों की तरफ आदम और हव्वा क्या हो गए, चले गए और उस फल को खा लिया। लेकिन उसके पास एक और ऑप्शन था कि वो परमेश्वर को चुने और जीवन को चुन ले। आमीन। लेकिन उसने ना परमेश्वर को चुना ना जीवन को चुना, उसने लुभाने वाली वस्तु ज्ञान के वृक्ष के फल को चुना क्योंकि वो दिखने में आकर्षक था और वो अकेला चलना पसंद किया। आज हमें भी उसी के अनुसार, जिस तरीके से शैतान ने सूप में जिस तरह से चावल को फटकते हैं ना, उसी तरीके से आदम और हव्वा को उसने फटक दिया। हालेलुया। समझ रहे हैं? आदम और हव्वा को उसको फटक दिया। पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि शैतान सूप के जैसे फटकने के लिए, यानी कि तुम्हारे जीवन में परीक्षा लाने के लिए, तुम्हें परखने के लिए
रेडी बैठा हुआ है, लेकिन मैंने प्रार्थना किया है कि तुम्हारा विश्वास खत्म ना हो। हालेलुया। अगर आदम और हव्वा उतनी बड़ी परीक्षा आ गया था, लेकिन वो अगर यह कहता नहीं मुझे परमेश्वर के साथ चलना है, तो मैं जानता हूं ये बड़ा खूबसूरत फल है, लेकिन परमेश्वर ने मना किया मुझे नहीं खाना, मुझे परमेश्वर के साथ चलना है, मैं जीवन को चुनूंगा, ज्ञान को नहीं चुनूंगा। हालेलुया। आज हमारे जीवन में भी चुनाव करने का समय है कि हम जीवन को चुने या फिर ज्ञान को चुने। जीवन का मतलब यीशु मसीह है। बहुत सारे लोग चर्च आते हैं, अब बहुत सारे लोग नहीं आते हैं। तो बहुत सारे लोग जो आते हैं वो सीखने के लिए आते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए आते हैं, जीवन पाने के लिए नहीं आते हैं। हालेलुया। चर्च में दो चीजें हैं, चाहे तो आप आकर सीख लो, अपने ज्ञान को बढ़ा लो, या चर्च में आके जीवन पा लो। आप दोनों में से क्या चुनोगे? लेकिन बहुत सारे लोग चर्च में सीखने के लिए आते हैं। हालेलुया। अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए। बाइबल क्यों पढ़ते हैं आप? ज्ञान को बढ़ाने के लिए या जीवन पाने के लिए? नहीं, ज्ञान पाने के लिए आप पढ़ते हैं। आज तक आपने बाइबल को पढ़ा ज्ञान पाने के लिए पढ़ा, सही बात है कि नहीं? यीशु ने कैसे किया, परमेश्वर ने कैसे किया, यीशु ने किस तरह से लोगों को ठीक किया, यीशु क्या क्या बोला, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए आपने पढ़ा है आज तक। सही बात बोल रहा हूं कि नहीं? आज तक आपने बाइबल को अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए पढ़ा है, जीवन पाने के लिए नहीं। ये जीवन का वृक्ष है, ये अदन की वाटिका है। क्या है बाइबल? क्या है? जिसको आज नहीं पता आज समझ लो। बाइबल अदन की वाटिका है, और इसमें दो चीजें हैं, ज्ञान है और जीवन है। तो कुछ लोग इसको क्या करते हैं? ज्ञान को बढ़ाने के लिए इसको पढ़ते हैं, अब कुछ लोग इससे जीवन पाने के लिए इसको पढ़ते हैं। आमीन, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे बातों को? ये क्या है? ये अदन की वाटिका है। आमीन, हालेलुया। और इससे कुछ लोग ज्ञान को बढ़ाने के लिए पढ़ते हैं और कुछ लोग जीवन पाने के लिए पढ़ते हैं। अब बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं ज्ञान को बढ़ाने के लिए, तो कुछ लोग आते हैं जीवन पाने के लिए। हालेलुया। आदम और हव्वा ने सृष्टिकर्ता को छोड़ दिया, जिसने सब कुछ बनाया उसको छोड़ दिया। उसने जिसने जीवन का फल लगाया, जिसने भले और बुरे का फल लगाया, जिसने अदन की वाटिका बनाया, जिसने आदम को बनाया, हव्वा को बनाया, पृथ्वी बनाया, सूरज, चांद, जल, ज्योति, अंधियारा, रात और दिन, सब कुछ बनाया, वो परमेश्वर उसको प्यारा नहीं लगा, वो परमेश्वर उसको अच्छा नहीं लगा। उसको अच्छा क्या लगा? जो परमेश्वर ने बनाया था। हालेलुया। समझ रहे बात? जो परमेश्वर ने बनाया था वो उसको अच्छा लगा। हालेलुया। लेकिन जिसने सब कुछ बनाया वो उसको अच्छा नहीं लगा, प्यारा नहीं लगा। हालेलुया। आज आपको कोई चर्च प्यारा लगेगा, कोई कलीसिया अच्छा लगेगा, अरे उस कलीसिया में रहने वाला वो जो पवित्र आत्मा है वो अच्छा लगना चाहिए। आमीन। अरे उस चर्च को चलाने वाला वो परमेश्वर वो अच्छा लगना चाहिए। आमीन। वो परमेश्वर जो छुटकारा देता है वो अच्छा लगना चाहिए। आमीन। समझ रहे बातों को? कौन अच्छा लगना चाहिए? जो चर्च के अंदर में पवित्र आत्मा रहता है वो अच्छा लगना चाहिए। जो परमेश्वर का आत्मा जो वहां है वो अच्छा लगना चाहिए। ईंट और पत्थर और मकान ये सृष्टि है, इसको बनाया गया है। आमीन।
और जो सब कुछ बनाया वो परमेश्वर है। तो दोनों में से आप किसको चुनना पसंद करेंगे? सृष्टिकर्ता को चुनना पसंद करेंगे या सृष्टि को चुनेंगे? आप जो सब कुछ बनाया आप उसको चुनेंगे या जिसने सब कुछ बनाया उस वस्तु को आप चुनेंगे? हालेलुया।